जय श्रीमन्नारायण। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। भगवत भागवत प्रेमी सज्जनों, आज हम इस विषय में चर्चा करने जा रहे हैं जो नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली के बयान के बाद विवादास्पद बन गया है। रईस में कई संतों, महंतों, पत्रकारों आदि सभी का प्रतिक्रिया हमने देखा, सुना, पढ़ा। ओली ने जो कहा वो सही नहीं है, ये दुनिया जानती है। सिर्फ पत्रकार को जो भी इसके बारे में कमेंट कर रहे हैं, सबको मालूम है ओली का बात झूठ हो सकता है। उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन जो उन्होंने बोला तो सो बोला। तो उनकी वो अपनी विचार है, विचार रखने का अधिकार इस संसार में सबको है, लेकिन प्रमाणित करना या ना करना वो आप अपने अपने जगह पे रह सकता है। तो हम इस बारे में जानने के लिए हर एक विद्वानों से चर्चा परिचर्चा करके इस निर्णय पे पहुँचे हैं। जो अयोध्या है सो अयोध्या है, जहाँ आज भगवान राम का भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है। भगवान राम तो 24वां त्रेता युग में पैदा हुए थे, करोड़ों वर्ष पहले, लेकिन आज भी उन पर हमारी आस्था, भगवान राम ने एक ही बार अवतार लिया है, ये भी संपूर्ण जो सबको जानकारी होनी चाहिए। इस कारण मैं इस विषय में क्या कहने जा रहा हूँ तो आप सब सुन लीजिए। जो भगवान राम के बारे में नेपाली प्रधानमंत्री का बयान आया, उसके बाद भारत में बहुत बड़ी चर्चा परिचर्चा हुई। कई संतों ने उसको नेगेटिव रूप में भी बयान दिया। संत हो के ऐसे बयान नहीं देना चाहिए, किसी के व्यक्तिगत बयान को इतना इशू नहीं बनाना चाहिए। कई संतों ने मारने की भी धमकी दी, किसी ने उखाड़ के फेंकने की धमकी दी। सब ये संतों की भाषा नहीं है। तो इस देश में पत्रकार भी रहते हैं, बहुत बड़े बड़े पत्रकार, अपने आप को बहुत बड़ा राष्ट्रवादी मानते हैं वो, जिसमें अभी शुमार नाम में प्रख्यात हैं अर्णब गोस्वामी। और जी न्यूज़ के सुधीर चौधरी, एबीपी न्यूज़ के रोमाना, ऐसे भी पत्रकार हैं जिन्होंने पत्रकारिता को इतने निचले स्तर पर लाके गिरा दिया कि उनकी बातों को सुनकर हमको भी शर्म आती है। टीवी में हम सुनते हैं उनकी बात, कभी कभी को उनकी बात ऐसी लगती है कि ये भी कैसे पत्रकार हैं, ये अपने आप को राष्ट्रवादी मानते हैं। किसी को व्यक्तिगत जीवन में प्रहार करके टीवी जैसे एक विश्व नेटवर्क में लाके किसी का जीवन चरित्र हनन करते हैं। ये तो ये महान पत्रकार अपने आप को समझते हैं, महान बुद्धिमानी भी समझते हैं, लेकिन इनको खुद पता नहीं है कि राम कौन है और रामायण क्या है, अयोध्या कहाँ से पैदा हुआ, आज का अयोध्या का जन्म किसने दिया, ये भी उनको समझना चाहिए। पढ़ते लिखते अध्ययन तो कुछ करते नहीं है, आए टीवी में बड़बड़ाए, ऐसा चिल्लाते हैं कि बस कोई पहाड़ी टूट गया। हंसी आती है इनको देखकर। तो बात खैर छोड़िए, हम तो अयोध्या के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जो अयोध्या हमारे पास आज है वो अयोध्या ही भगवान राम का जन्म स्थान है।
वो अयोध्या में जो सरयू नदी बगती है वो हिमालय मानससर कैलाश पर्वत से आती है। तो नेपाल में उसका नाम कर्णाली नदी से जाना जाता है। जब हमारे भारत में प्रवेश करता है तो वो घाघरा के बाद अयोध्या में अयोध्या नगरी के पास सरयू नदी के नाम से प्रख्यात है। और 24वां त्रेता युगी में भगवान राम ने इस अयोध्या नगरी में अवतरण लिया था। वो भगवान थे। आज सब हमारे भराम हैं, हमारे राम हैं बोल के सब चिल्ला रहे हैं, उसी के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। न वो राम आपके थे न हमारे थे, वो तो सबके हैं, सबके रहेंगे। सिर्फ भारत वर्ष के राम हैं, नहीं राम ही नहीं, भारत के ही राम नहीं, नेपाल का भी राम नहीं, अमेरिकन का भी राम नहीं, सिर्फ ये सब मनुष्य जाति का राम है। न वो नागरिक हैं, वो तो सिर्फ भगवान हैं। ये समझना ज़रूरत है। टीवी पे आके चिल्लाते हैं ऐसा वैसा। मेरे ख्याल से लगता है जो टीवी में आके चिल्लाते हैं उनके पास कोई ज्ञान नहीं रहता, क्योंकि ज्ञान रहता तो इस तरह के वाहियात बात वो नहीं करते थे। इस कारण मैं सब भारतवासी, भारतवर्ष में वास करने वाले और इस संसार में जितने भी मानव जाति के प्राणी हैं, मानव को ही विवेकशील प्राणी कहा गया है। भगवत धाम प्राप्त करने के लिए मानव का ही रूप धारण करना पड़ता है। दूसरा रूप धारण करने से कोई नहीं मानव मुक्त हो जाता। ब्रह्मा भी उसका आयु खत्म होने के बाद वो मनुष्य रूप धारण करके ही तब भगवान के धाम में जाते हैं। ब्रह्मलोक से सीधे ही ऊपर नहीं जाते, फिर नीचे आना पड़ता है। तो हम तो रहे तुच्छ मानव, फिर भी इतना अहंकार से बोलते हैं, इतना अहंकार पैदा करते हैं, भ्रम फैलाते हैं राजनीति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने इमेज पब्लिसिटी करने के लिए। इसको कोई भी मानवता नहीं कहता। तो जो सत्य है वो बोलना चाहिए, जो असत्य है उसको नकारना चाहिए। ये हमारा धर्म है। हम सनातन वैदिक धर्म वाले हैं। सनातन वैदिक धर्म के आस्थावान प्रापक पुण्य सब भगवान राम हैं। हमारा उद्देश्य भी राम को प्राप्त करना है। यही उद्देश्य लेकर अहिंसा परमो धर्मो बोल के हम भगवान राम का सिखाया हुआ आचरण, जो राम ने इस संसार में आके दिखाए, जो उन्होंने राजनीति की, जो उन्होंने राज्य को चलाया, उसका अनुसरण कर लीजिए। तब ना आप राम राज्य का स्थापना कर सकते हैं। ये 2-4 मीडिया वाले चिल्लाने से ऐसा, ये तो मेरे ख्याल से लगता है भारत में अभी ये मीडिया का ही वजह से इतना तनाव में है हमारा देश का सरकार। सरकार को भी समझना चाहिए मीडिया क्यों इतना चिल्लाती है। इनको क्यों इतना छूट दिया गया है चिल्लाने के लिए। वो भी बिना प्रमाण चिल्लाते हैं, किसी के चरित्र हनन करके चिल्लाते हैं, तो किसी का व्यक्तिगत चरित्र हनन करते हैं, कि देश का चरित्र हनन करते हैं। इसमें क्यों? तो इसीलिए भगवान राम सबके हैं, सबके रहेंगे। आज जो अयोध्या में राम भगवान का मंदिर बनने जा रहा है, भगवान राम इस अयोध्या को विक्रमादित्य ने जो बसाया था, जब भगवान राम का मंदिर बनवाया था उन्होंने, वही राम आज फिर नवीकरण के रूप में रहने जा रहे हैं। उसमें सारे मानव जगत को खुशी है। हम सब उसमें खुशी, हमको बहुत आनंद मिल रहा है। फिर भी इसमें विवाद नहीं करना चाहिए। किसने क्या बोला, किसने क्या लिखा, इसके पीछे नहीं मत पड़िए। सिर्फ आप सत्य बोलिए, सत्य का प्रचार कीजिए, यही सबके लिए अच्छा रहेगा।
बस ज़्यादा क्या है, तो अयोध्या के बारे में कोई भी दूसरा नाम, किसी लिए अयोध्या नाम रखने से अयोध्या नहीं हो जाता। जो हमारे शास्त्र में प्रमाणित है वही अयोध्या है, जो हम आज अयोध्या मान रहे हैं, जहाँ भगवान राम जन्मे थे, अभी भी राम हैं, आगे भी रहेंगे, ऐसा हम मानते हैं। तो आज एक हिंदू, इस देश में हिंदू बहुल देश है ये, जहाँ आज पहली बार एक सक्षम हिंदू प्रधानमंत्री है। तो उनके कार्यकाल में भगवान राम का फिर मंदिर का नवनिर्माण हो रहा है, पुनर्निर्माण हो रहा है, वो बहुत खुशी की बात है। कहीं तो इसमें बनने भी नहीं देना चाहते थे, लेकिन भगवान की जब इच्छा होगी तब कोई नहीं रोक सकता। कोई भी मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, जो भगवत इच्छा होती है वही चलता है, हमारे इच्छा से कुछ नहीं होता। ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम चाहते हैं कि सब भगवान राम से प्रार्थना करें, अयोध्या हमारी है, हमारा ही रहेगा, ये भी सब दुनिया जानती है। इसीलिए पत्रकारों को मेरा इतना ही कहना है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया, कोई भी हो, भ्रम फैलाने वाली बात किसी को मत कीजिएगा। टीवी पर आके किसी देश का चरित्र हरण, प्रोपोगंडा मत चलाइए। दूसरे देश का चरित्र हरण करने से आपको क्या मिलेगा? दुश्मनी मिलेगी। जो आज नेपाल ने सारे हिंदी न्यूज़ चैनल बैन करके रख दिया, दूसरे का चरित्र हरण करने से क्या फ़ायदा? आपका तो घाटा ही हो गया ना। तो पहला अपना चरित्र देखो, तब दूसरे का बाद में देख लेना। तो इस कारण ये सब बात ऐसे तो होती रहेगी। तो मैं तो इतना ही कहने आया था, अयोध्या में ही है, अयोध्या में ही रहेगा और अयोध्या ही रहेगा, यही मेरा अंतिम वाक्य था। इसी में मैं कुछ बताने आया था, तो आप सबको बता दिया गया है। तो आपको किसी चीज़ की इस वीडियो के बारे में कोई शंका उपशंका है, आप हमसे पूछ सकते हैं, उसका उत्तर भी देंगे। लेकिन भ्रम मत फैलाइए, चरित्र हरण मत कीजिए। पत्रकार बंधुओं को मेरा सादर निवेदन है। तो उनकी वजह से आज देश में तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ऐसे तनाव देने वाली बात मत किया कीजिए, यही हमारी प्रार्थना है। जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण।